स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर। देखिए, मैथमेटिक्स में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, जिसमें हम आज एक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला है, देखिए, tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है। इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए कैसे, लेट tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, मतलब कि हमने इस हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन के लिए थीटा लेट किया। अब ये जो tan हाइपरबोलिक इनवर्स है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो इनवर्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या रह जाएगा, tan हाइपरबोलिक थीटा, और इधर क्या रह जाएगा, ये एक्स रह जाएगा। ठीक है, ये जो फंक्शन था हाइपरबोलिक इनवर्स, इसको हम जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये आप जानते ही होंगे क्या हो जाता है, इनवर्स कैंसिल हो जाता है। तो ये हो गया। अब x इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक थीटा की एक्सपोनेंशियल वैल्यू, जो कि हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के चैप्टर में हमने इसको स्टडी की थी। तो ये फार्मूला होता है ई की थीटा माइनस ई की माइनस थीटा डिवाइड बाई ई की थीटा प्लस ई की माइनस थीटा। क्या करें हम, इससे थीटा की वैल्यू फाइंड करें। कैसे कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स से, देखिए, और ये टर्म ये रहा। अब क्या करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई की, और एक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, एक्स ई की पावर माइनस थीटा, ई की पावर माइनस थीटा वाली टर्म हम एक साइड कर लिया, और ई की पावर थीटा वाली टर्म हमने एक साइड कर लिया, यानी कि क्या किया, ट्रांसपोजिंग कर लिया। इसके बाद ये कॉमन लिया, ई की माइनस थीटा, यहाँ से रहा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से भी कॉमन ई की पावर थीटा, ये रहा 1 माइनस एक्स। यानी कि ये टर्म हम इसके डिवाइड में ले जाएं और ये इसके डिवाइड में ले जाएं, तो ये कैलकुलेशन है, ये आप समझ रहे होंगे। क्या हुआ, ई की पावर माइनस थीटा और ई की पावर थीटा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ई की पावर 2 थीटा हो जाएगा। ई की पावर 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। हमें निकालना है थीटा। थीटा इज इक्वल टू, अब हमें 2 थीटा निकालने, पहले इससे क्या होगा कि ई हम इस साइड ले जाएंगे तो लॉग हो जाएगा। तो क्या हो गया, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। 2 थीटा की वैल्यू आ गई, हमें थीटा निकालना है। थीटा इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में गया, 1/2 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हमने थीटा को क्या लेट किया था इक्वेशन 1 में, tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये दिस। तो ये जो फॉर्मूला था ये यहाँ प्रूफ हुआ, हमारा प्रूव्ड। अब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ tan इनवर्स cos थीटा प्लस आई sin थीटा। क्या करना है हमें, ये इनवर्स फंक्शन है एक, और इसका रियल और इमेजिनरी सेपरेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, लेट, हमने a प्लस आई वी लेट किया इस फंक्शन के लिए, a प्लस आई वी इज इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा प्लस आई sin थीटा। मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो a है और इमेजनरी पार्ट इसका v। तो a और b की वैल्यू हमें अलग अलग फाइंड करनी है, तो हमें सेपरेट हो जाएंगे। a रियल पार्ट हो जाएगा
बी इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया, इट्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट इक्वेशन बनाए तो क्या हो जाता है, ए माइनस आई बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, आई के प्लेस पर माइनस आई, तो ये जो है ये कॉन्जुगेट इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं और इनको सॉल्व करके हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लें, ऐड करने पर आई बी कैंसिल होगा, 2 ए आ जाएगा, ए प्लस ए और ये प्लस ये। ठीक है, क्या करें, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह ये है, वाई की जगह ये लिख दिया। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर देखिए आई साइन थीटा कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस का है, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये प्लस हो गया और ये 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1 कितना 0, और 2 कॉस थीटा अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये इधर 2a चल रहा है, 2a इज इक्वल टू पाई बाई 2 होती है इसकी वैल्यू, तो a इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 4, मतलब कि रियल पार्ट का आंसर हो गया आपका पाई बाई 4। अब हमें b फाइंड करना है ना, देखिए आगे b के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ 2i भी आएगा और यहाँ माइनस आएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, अब की बार माइनस का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, माइनस का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आई साइन थीटा ये माइनस का प्लस हो गया, 2 आई साइन थीटा और नीचे 1 और ये इसकी वैल्यू भी 1 होगी, जैसा कि हमने अभी पिछले पार्ट में किया है। तो ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये रह गया टेन इनवर्स आई साइन थीटा, टेन इनवर्स इसको हाइपरबोलिक में चेंज करें तो यहाँ h हो जाएगा और ये आई बाहर आ जाएगा, आई से आई कैंसिल, तो v इज इक्वल टू हो गया 1/2 टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया। देखिए अब सेकंड आंसर आ गया हमारा, जो कि इमेजनरी पार्ट था वो ये हो गया, हाफ टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन थीटा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, ये टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका रियल इमेजनरी इक्वेट करना था, तो हमने लेट किया ना इसका a प्लस आई बी, ए रियल पार्ट बी इमेजनरी पार्ट, तो हमने कैलकुलेशन द्वारा a की वैल्यू आई पाई बाई 4 और b की वैल्यू आई, यानी कि इमेजनरी पार्ट हुआ आपका ये। अब कभी कभी क्या होता है कि ये प्रूव करने को दे देते हैं कि भाई b की वैल्यू ये नहीं, दूसरी फॉर्म बनाइए, इसके लिए हम आगे समझते हैं। देखिए अभी हमने एक फार्मूला प्रूव किया था टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का, क्या था 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर साइन थीटा। तो जो फार्मूला अभी हमने प्रूव किया उसको हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, ये वाला 1/2 ये है और इसके फार्मूले में भी 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 ये वाला 1/2 हमने इसको अंडर रूट पावर में अप्लाई कर लिया, क्योंकि जो आगे होता है नंबर वो पावर पे आ जाता है, और पावर 1/2 की होती है, पावर को हमने अंडर रूट में चेंज किया। देखो यह हमने दो स्टेप एक साथ कर दिए, क्या इस 1/2 को अंडर रूट बनाया और इस 1 के लिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस इस 1 को भी यही लिख लिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मतलब
1 के लिए हमने लिखा ये फॉर्मूला दोनों जगह, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2। अब आप देख रहे हैं ये होल स्क्वायर बन जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का, तो ये बन गया ये माइनस का, ये यहाँ ये प्लस का होगा है और यहाँ माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये, क्योंकि नीचे माइनस है। हाँ अब देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये रह गया केवल v इज इक्वल टू 1/2 log cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2। देखिए आगे हमने cos थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, 1/2 log 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2, और ये 1 की जगह tan पाई बाई 4, यहाँ भी 1 की जगह tan पाई बाई 4। ये फॉर्मूला tan a प्लस बी का बना, तो ये हो गया 1/2 log tan a प्लस बी, a मीन्स पाई बाई 4, b मीन्स थीटा बाई 2। एक आंसर आपका ये हो गया। कभी कभी क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट ये दिखाना होता है, तो उसके आगे हमें हल करना होगा। दूसरा पार्ट देखिए, इसमें तीसरा पार्ट सॉरी, फिर क्या करना होता है कि हम ई की पावर में भी आंसर दे सकते हैं कि 2 इधर लाए, 2b हुआ लॉग, लॉग को हम इधर लाए तो ई की पावर 2b इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो हमारे यहाँ 3 आंसर हुए, 3 फॉर्म हुई, आंसर तो एक ही है कि v की वैल्यू क्या हुई, यहाँ हाफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स साइन थीटा। इसके लिए हमने लॉग में भी चेंज कर सकते हैं, ये आंसर होगा, और एक्सपोनेंशियल में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 टाइप्स आ सकता है। अगर ये कहीं सेपरेट करिए तो आंसर यहीं छोड़ देंगे कि हमारा सेपरेट हो गया, लेकिन अगर ये कहें कि भाई जो इमेजनरी पार्ट है जो भी है v, इसको ये प्रूव करिए तो हमें यहाँ लाना होगा, इसको ये प्रूव करिए तो हमें ये देना होगा। ठीक है।